क्या आप भी मैथ बनाना चाहते हैं? क्या आप मैथ में इंटेलिजेंट होना चाहते हैं? यदि हाँ तो आइए हमारे साथ और सीखते हैं मैथ को कैसे मजबूत करेंगे। तो मैं श्रीकांत और आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम सीखेंगे मैथ का बेसिक ज्ञान 0 टू एडवांस। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि मैथ का बेसिक क्या होता है, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का पर्पस है कि छोटा से छोटा बच्चा जिसको मैथ में दिक्कत होता है वे सारे स्टूडेंट्स यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और वीडियो को देखते हैं तो वे बच्चे मैथ में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये हमारा वादा है, क्योंकि हम बेसिक शुरू करेंगे। बचपन में हम जो सीखते हैं जोड़ घटाव गुणा भागा वहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं और समझते हैं और मैथ को मजबूत करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1, मतलब लेक्चर नंबर 1। लेक्चर 1 शुरू करेंगे और इसका जो बेसिक है, बेसिक नॉलेज 0 टू हीरो। कहने का मतलब है कि अब प्रत्येक बच्चा गणित सीखेगा, हर एक बच्चा गणित सीखने वाला है यदि हमारे साथ जुड़ा हुआ रहता है तब। इसलिए हमने लिखा है फॉर ऑल पर्सन। ठीक है, 0 लेवल टू स्टैंडर्ड लेवल, एडवांस लेवल। अब जो कहानी चलेगा वो शुरू से चलेगा। ठीक है, बहुत लोग नहीं बताए होंगे डायरेक्ट हाई लेवल में, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचूँगा, लेकिन 0 से लेके एडवांस तक। ठीक है, तो चलिए मैथ को बनाने से पहले, मैथ का क्वेश्चन बनाने से पहले इसका क्या बेसिक होता है उसको हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है लेसन नंबर 1। ठीक है, लेसन 1 हमने नाम दिया है। सबसे पहले मैथ को बनाने से पहले मैथ में क्या होता है, सबसे पहले अंकों को पहचानने का तरीका होना चाहिए। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4, मतलब कैसे लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है ये हमें सिखाया जाता है बचपन में। हम वहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और उन बच्चों को शेयर कीजिएगा जो मैथ बहुत ही कमज़ोर हैं, क्योंकि आज से हम नए तरीक़ा से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है अंकों को पहचानना होता है। कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखेंगे, कैसे उसको याद करते थे। हमको क्या किया जाता है, रटाया जाता है, सिखाया जाता है कि बाबू ये इस प्रकार से लिखेंगे, इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है अंकों को पहचानो कि इस प्रकार के अंक को क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमको क्या होता है, लर्न करना होता है, काउंटिंग करना होता है। इसको कहते हैं गिनती सीखो, गिनती लिखना है कि नहीं, गिनती हम लोग सीखते हैं, है कि नहीं। तो हमें सिखाया जाता है शुरुआत में 1 से लेकर 10 तक लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम 1 से लेकर 10 तक सीखते हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद अगला स्टेप सिखाया जाता है कि 11 से लेके 20 तक। ठीक है, 11 से लेके 20 तक। उसके बाद हमें सिखाया जाता है उसके आगे। तो इसी प्रकार से हमें जब सिखाया जाता है तो हम इस टेबल को पूरा कर लेते हैं, है कि नहीं। इस टेबल को हम पूरा कर लेते हैं जिसको हम लोग गिनती कहते हैं, क्योंकि गिनती के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। टेबल अलग है, गिनती अलग। काउंटिंग करना होता है, बहुत लोगों को काउंटिंग करना भी नहीं आता है। बात सही है, राइट? यस सर। तो पहला हमने क्या बताया, अंकों को पहचानना होता है, कैसे लिखा जाता है। दूसरा होता है काउंटिंग करना होता है, गिनती हम लोग सीखते हैं 1 से लेकर 100 तक नॉर्मली हम लोग सीखते हैं, है कि नहीं। ये हो गया दूसरा स्टेप।
अब तीसरा स्टेप में हमें क्या सीखना पड़ता है, लर्न करना होता है टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ा, है कि नहीं, क्योंकि पहाड़ा यदि आपको आता है, ठीक है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत ही फास्ट, वेरी ही इजी तरीका से। लेकिन आपको क्या करना होता है, जो पहाड़ा होता है वो आपको आना चाहिए। यदि पहाड़ा नहीं आता है, टेबल नहीं आता है तो सीखिए, ठीक है। या आप तो हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में सीखिए, इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश में सीखिए, लेकिन ज़रूरी है। और कम से कम 30 तक जो पहाड़ा होता है कंठस्थ दिमाग में होना चाहिए। मिनिमम 30 तक पहाड़ा हमें जानना चाहिए, ठीक है। और सिखाना भी चाहिए लोगों को, बच्चों को, क्योंकि इसके बिना कैलकुलेशन आसान नहीं हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ तक 20 तक पहाड़ा लिखा है, टेबल लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पहाड़ा है, ठीक है, और इसको सीखना है, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे 2 का पहाड़ा है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, कहाँ तक लिखे हैं, 20 तक लिखे हैं। तो इसको ऐसे आपको सीखना ज़रूरी है, अधिक कैलकुलेशन को मजबूत करना है। तो सुनने में अजीब लग रहा होगा कि क्या क्या सिखा रहे हैं सर, लेकिन हम जो सिखा रहे हैं वो आपके हित के लिए है, आपके लिए है, क्योंकि मैथ को बनाने से पहले उसका बेसिक बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि अब पहले अंकों को पहचानना होता है, देन हमको गिनती लिखना होता है, और देन पहाड़ा लिखना होता है कि नहीं। अब आगे हम क्या, जब हम पहाड़ा और गिनती सीख लेते हैं तो हमें सिखाया जाता है, कुछ ऑपरेशन होते हैं, साधारण सा ऑपरेशन सिखाया जाता है कि कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, इसको जोड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं, है कि नहीं। उसके बाद घटाव, गुणा और देन भागा, देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। हमें एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम हो, वह कंपटीशन एग्ज़ाम लोअर एग्ज़ाम हो या हायर एग्ज़ाम हो, या कोई क्वेश्चन बना रहे हों, तो वहाँ पे जोड़ घटाव गुणा भागा आता ही आता है, क्योंकि ये सब जो है ये सब बेसिक है। जोड़ घटाव के बिना मैथ को हम हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो जोड़ सीखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से एकदम 0 से स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएंगे, 0 लेवल से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये सारा वीडियो आपको मिलेगा अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। और यदि आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत से हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अलग ऑपरेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।